पहले हम उस तरफ थे ऊपर, तो अब हम यहाँ से घूम के नीचे आ गए और अब हम इस तरफ जाएंगे। ये लिखा फर्स्ट फ्लोर। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं ऊपर, तो देखते हैं क्या है और आपको भी दिखाते हैं। चलिए। मैं जा रहा हूँ इंदौर के राजवाड़ा पैलेस। मैं जा रहा हूँ इस रिक्शा में और इसके लिए देने पड़े मुझे 110 रुपये। हाय गाइस, मैं हूँ वीर चौहान और इस वक्त मैं हूँ इंदौर के राजवाड़ा पैलेस में। तो इस जगह को इंदौर की नंबर 1 टूरिस्ट प्लेस कहा जाता है और आप देख सकते हैं मैं अभी आपको घुमाऊंगा राजवाड़ा पैलेस। कितना ज़्यादा औसम है और इसका एंट्री प्राइस है 20 रुपये। तो चलिए मेरे साथ घूमिए राजवाड़ा पैलेस इंदौर। राजवाड़ा जिसे होलकर पैलेस या ओल्ड पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, इंदौर में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महल है जिसका निर्माण लगभग 200 साल पहले मराठा साम्राज्य के होलकरों द्वारा किया गया था। ये उन्हीं की एक ऐतिहासिक हवेली है। उस समय के उत्कृष्ट वास्तुशिल्प कौशल और भव्यता का एक उदाहरण महल एक प्रभावशाली 7 मंजिला संरचना है जो होलकर छतरियों के पास स्थित है। इंदौर के लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक राजवाड़ा पैलेस सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक है। महल का निर्माण वर्ष 1747 ईसा पूर्व में होलकर राजवंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर द्वारा शुरू किया गया था। ये उल्लेखनीय संरचना शहर के ठीक मध्य खजूरी बाजार में स्थित है। राजवाड़ा महल के दाहिने और शिव विलास महल, इसके सामने एक सुव्यवस्थित पार्क है जिस महारानी अहिल्या बाई होलकर की मूर्ति, फव्वारे और एक झरना है। राजवाड़ा पैलेस की महलनुमा संरचना निश्चित रूप से आपको चौंका देगी। जैसे ही कोई प्रवेश द्वार से होकर गुजरता है, उसका स्वागत एक आंगन से होता है जिसमें मराठा मेहराबदार गणेश हॉल और कई बालकनी, खिड़कियां और गलियारे हैं जो गैलरी वाले कमरों से घिरे हुए हैं। निचली 3 मंजिलें पत्थर से और ऊपरी मंजिलें लकड़ी से बनी हैं। इतनी भव्य हवेली देखकर आपके जहन में ये प्रश्न जरूर आएगा कि राजवाड़ा इंदौर में कौन रहता था। यह होलकर शासकों के निवास के रूप में कार्य करता था और महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह था, जिसमें शाही समारोह और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी शामिल थी। राजवाड़ा पैलेस की भव्य वास्तुकला शाही राजवंश की भव्यता का प्रतीक है। राजवाड़ा पैलेस का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक है। साथ ही यह सोमवार को भी बंद रहता है। राजवाड़ा इंदौर शहर के बीचों बीच स्थित है और आप यहां पर कई माध्यमों से आ सकते हैं, जिसमें कि आप रिक्शा, ऑटो और बस आसानी से आप ले सकते हैं। अगर आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछें तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ पे मैंने बहुत से लोग देखे जो अलग अलग तरीक़ों से अपनी फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे थे और यहाँ पे उन्हें डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं था। यहाँ पे भीड़ भाड़ भी बहुत ही कम थी, तो यहाँ पर वो इजीली अपने लिए
फ़ोटो खिंचा पा रहे थे। और एक कमी मैंने महसूस की, यहाँ पर अंदर कैंटीन वगैरह कुछ नहीं है। अगर ये सब होता तो हमारे जैसे और जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए अच्छा रहता। तो अगर आप एक बार टिकट लेके अंदर आ जाएंगे तो आप अगर कुछ खाना चाहें तो उसके लिए आपको बाहर जाना ही पड़ेगा और आपके पैसे खराब हो जाएंगे। तो इसलिए आप पहले से ही कुछ खा कर आइए या फिर अपने साथ आप लेकर अंदर आ सकते हैं। मेरे ऊपर आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े झूमर हैं, जिनको भी पकड़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सच में ये एक पैलेस की तरह बहुत सुंदर। पहले हम उस तरफ थे ऊपर, तो अब हम यहाँ से घूम के नीचे आ गए और अब हम इस तरफ जाएंगे। ये लिखा फर्स्ट फ्लोर। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं ऊपर, तो देखते हैं क्या है और आपको भी दिखाते हैं। चलिए। तो ये भूतिया किला की तरह लग रहा है। ये वहाँ का रोड दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसी है, इतने बड़े बड़े स्तंभ। सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया वहाँ से भी इशारा करते हुए थोड़ा पीछे हो जाओ, तो सेकंड फ्लोर पे आ सकते हैं। चलिए चलते हैं वापस नीचे की तरफ। कुछ भी कहूँ, हमारी नई जनरेशन को इस तरह की ऐतिहासिक हवेलियों पर आना चाहिए ताकि उन्हें भारत का जो इतिहास है वो पता चल सके और वह इन सबसे रूबरू हो पाए। तो मेरी तरफ से ये एक बिल्कुल रिकमेंडेड प्लेस है। अगर आप इंदौर आएँ तो यहाँ के फेमस रजवाड़ा पैलेस आना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मेरे साथ इंदौर घूमने का सफ़र ऐसे ही आगे जारी रहेगा।